आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए MPPSC के जो पेपर हुआ था 19 जून 2022 को उसके क्वेश्चन लेकर आए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने आंसर को मिला लीजिए। दोस्तों, यह सेट है डी। पहला पेपर पूछा गया था 200 नंबर का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए गए थे। दोस्तों, समय दिया जाता है 2 घंटे का। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा पूछा गया था। पहला पूछा गया था IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। दोस्तों, ए ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बी डिजिटल हस्ताक्षर, सी प्रमाणित करने वाला प्राधिकार और डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा पूछा गया था नीलामी या गतिशील मूल निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर था B2B वाणिज्य, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसके बाद तीसरा पूछा गया था 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर था बी ऑप्शन था रूटर। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा पूछा गया था इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन था बी ऑप्शन था डोमेन नाम प्रणाली। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। आप दोस्तों, आपने अगर MPPSC का एग्ज़ाम दिया है तो देख लीजिए आपके कितने उत्तर सही है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा पूछा गया था उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर था सी ऑप्शन था C2B, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके बाद छठवां पूछा गया था अटल प्रगति पथ संबंधित है। इसका दोस्तों ग्वालियर चंबल क्षेत्र। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला पूछा गया था सातवां 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। दोस्तों, ओंकारेश्वर बांध, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आठवां पूछा गया था मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है। मध्य प्रदेश की जो खिलाड़ी है चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, चिंकी यादव निशानेबाजी और शूटिंग से संबंधित है, इसलिए इसका ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 9वां पूछा गया था मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, हॉकी से संबंधित है। इसके बाद 10वां कटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर था बी ऑप्शन था हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कटलीन नोवाक। इसके बाद 11वां आता है ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है। इसका बी ऑप्शन सही है परिप्रशांत महासागरीय। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद 12वां पूछा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्केट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है। इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी ऑप्शन था लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है खदानें। इसके बाद अगला पूछा गया था
13वां, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों को किसी संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? इसका डी ऑप्शन सही है, इंदिरा गांधी नहर को। इसके बाद 14वां पूछा गया था, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र किसी पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद 15वां पूछा गया था, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीय का स्तर प्रतिशत क्या था? दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, 31:15%। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद 16वां पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है? इसका ये ऑप्शन था सही बिल्कुल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसके बाद अगला पूछा गया था 17वां, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगा सकता है, यानी कि कौन जुर्माना लगा सकता है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद 18वां पूछा गया था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संघ के लेखकों संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी प्रस्तुत नहीं करते, प्रधानमंत्री प्रस्तुत नहीं करता है, न ही उपराष्ट्रपति, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसके बाद 19वां पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसे एमपी में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। इसके बाद अगला पूछा गया था 20वां, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया? इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, 18 सितंबर 2015 को। इसके बाद 21 नंबर का पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों यह था ए ऑप्शन, यानी कि संविधान से संबंधित है। दोस्तों आपने अगर ए ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है। आप अपने सभी ऑब्जेक्ट को मिला लीजिए। इसके बाद 22वां पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, तृतीय संविधान संशोधन 1954। इसके बाद अगला आता है 23वां, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला अपीलीय क्षेत्राधिकार, बी सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सी संवैधानिक क्षेत्राधिकार, डी मूल क्षेत्राधिकार। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। इसके बाद 24 नंबर का पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 11.5% माना गया है। इसके बाद 25 नंबर का पूछा गया था,
मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे भोजन योजना दोस्तों 1995 में शुरू की गई थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 1995। इसके बाद अगला पूछा गया था 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है रायसेन जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया था 27 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन था बिल्कुल सही था, नाना साहेब पेंडसे। यह मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के है, इसलिए सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद 28 नंबर का पूछा गया था, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम माधंता है? दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है ओंकारेश्वर बिल्कुल सही है। इसके बाद 29 नंबर का पूछा गया था, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका जो बी ऑप्शन है निवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है दसपुर अभिलेख, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। दोस्तों बच्चों को बहुत ही कम कन्फ्यूजन थी डी ऑप्शन में, डी सही होगा कि ए सही होगा। एरर अभिलेख है जो दोस्तों, एरर अभिलेख में सती पिता के साक्ष्य मिले हैं, यह तो एरर अभिलेख नहीं था, ए ऑप्शन था दसपुर अभिलेख। इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों सूची 1 दी गई है, सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 किस क्षेत्र से गुजरता है? जबलपुर से। और बी राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो से। और सी राष्ट्रीय राजमार्ग 46 भोपाल से गुजरता है। और डी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर से गुजरता है। इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन होगा चौथा, पहला, दूसरा और 3। देखते हैं किस में है। चौथा, पहला, दूसरा और 3, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद अगला पूछा गया था 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा नहीं है? भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर। जो खजुराहो है वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है, हो सकता है आगे जाकर, लेकिन अभी नहीं है। और ग्वालियर भी नहीं है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है 3 और 4 दोनों होंगे, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही है, डोंगालिया, मुंडी, खरगोन। इसलिए इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 34 नंबर का पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वारणा घाटी परियोजना उज्जैन। दोस्तों यह उज्जैन में नहीं है, रायसेन में है, इसलिए डी बिल्कुल गलत है, डी सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया था 35 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मध्य प्रदेश के
मालवा पठार में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई? दूसरा, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यह दोनों सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 36 नंबर का, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है कौन सा है? दोस्तों पिछली वर्ष पूछा गया था बालाघाट, लिंगानुपात वाला सबसे अधिक जिला कौन सा है? बालाघाट, इसमें 1021 है, और जो भिंड है इसमें सबसे कम है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसमें लिंगानुपात है 837। इसके बाद 37 नंबर का पूछा गया था, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? इसका जो सी ऑप्शन है 11 क्षेत्रों में विभाजित है। इसके बाद 38 नंबर का पूछा गया था, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? दोस्तों 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। इसके बाद 39 नंबर का पूछा गया था, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक शहर में स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इसके बाद 40 नंबर का दोस्तों पूछा गया था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में से है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मलज खंड, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41 नंबर का पूछा गया था, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन सही है, सुकर चकिया से था। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद 42 नंबर का पूछा गया था, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 43, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय ने। जिन बच्चों ने ये लगाया है उनका बिल्कुल सही है। दोस्तों पेपर बहुत ही सिंपल और सरल था, इसलिए इसकी कट ऑफ 160 से ऊपर जाएगी। इसके बाद अगला पूछा गया था 44 नंबर का, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? इसका जो ये ऑप्शन है साबरमती से प्रारंभ की थी। इसके बाद दोस्तों 45वां पूछा गया था, डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 46वां, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारतीय राज्य में स्थित है, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद अगला पूछा गया था 47वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसरो का पूरा नाम क्या है? अगला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला पूछा गया था 49 नंबर का, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग्ड किया है? इसका जो दोस्तों सही आंसर है बी ऑप्शन है, यानी कि मध्य प्रदेश। दोस्तों
पेंगोलियन दिवस मनाया जाता है फरवरी के तीसरी रविवार को। इस वर्ष सन 2022 में मनाया गया था 19 फरवरी को। दोस्तों आप यह भी ध्यान रख लीजिए, आने वाले समय में इसे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था 50वां, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों इसका जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दूध के विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है फास्फेटेज परीक्षण। दोस्तों अगले ही वीडियो में जो अगले क्वेश्चन रह गए हैं उसको मैं जल्द ही आप लोगों के सामने सॉल्व कर दोस्तों वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों ने MPPSC का एग्ज़ाम दिया था 19 जून 2022 को, वे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला सके कि उनने पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। अगर दोस्तों उनने 75 ऑब्जेक्ट इस पेपर के सही किए हैं 100 में से 75, तो वह बच्चे मेंस की तैयारी करने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ 150 प्लस जाएगी। 150 से कम भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, लेकिन 150 से कम नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि पेपर ही बहुत ही सिंपल था। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।